और हम लोग के केस में है ना वो चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा म्यूजिकल बैकग्राउंड है ना पूरा अलग है और रोहन का पूरा अलग ही जोन है। वो बहुत वेस्टर्न म्यूजिक सुन के बड़ा हुआ है, बीटल्स और जिमर है और जॉन विलियम्स है, वो सब सुन सुन के वो बड़ा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा इंडियन सुन के बड़ा हुआ हूँ। मराठी इंडस्ट्री में you guys have reached a level where people look up to you guys. ऑल्सो ये भी पता चला कि गाने का पावर क्या होता है। हाँ। क्योंकि उस फिल्म के हमारे जो गाने हैं ना, दैट हेल्प द फिल्म। कितना ब्यूटीफुल होता है पता है कि जो म्यूजिक हम लोग यहाँ पर बैठ के क्रिएट कर रहे हैं, जो नोट्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, उसको आपके लिए 70-75 लोग 100 लोग आपके लिए वहाँ पर बजा रहे हैं। क्या ये फीलिंग आता सुनने का है जो फीलिंग है ना भाई, ओफ देयर आर नो वर्ड्स फॉर इट। श्रेया, हाँ, अरे बाप रे। which song did she sing for you? बहुत सारे, आई मीन आई विल से नंबर 1 इज द डिक्शन। अब वो जब गाते हैं तब ऐसा लगता है कि इतना प्योर मराठी के उच्चार, बिकॉज वो तमिल भी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ सो आई द वे दैट शी अंडरस्टैंड्स वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशंस इज अमेजिंग। आई मीन कोई इवन तो हमारे साथ में 2 गाने 3 गाने तो हाँ। ऑलरेडी श्रेया जी के हो चुके हैं, हाँ फिर भी एवरी टाइम शी कम्स, वो आने के बाद में वो जो गाने को एलिवेट करते हैं ना, दैट इज सम, वो सब वहाँ से है। every episode of Wow is special, and today is all the more special because I've got Rohan and Rohan, my very, very close, very old friends from 19 years ago. They are on this show. Welcome, Rohan and Rohan. थैंक यू थैंक यू। क्या कॉम्बो है यार। मतलब तुम दोनों जब भी मिलते हो एक दूसरे से तो हाउ डू यू एड्रेस ईच अदर? सर। रियली? हाँ, यस यस यस, क्योंकि आदत पड़ गई है। आई मीन व्हेन वी स्टार्टेड, सो इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आउट ऑफ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बोलते हैं कि रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ वर्क यू डू। हाँ सो उससे क्या रहता है ना, देयर इज ऑलवेज दिस लेयर ऑफ रिस्पेक्ट। इट इज इजियर टू communicate also, I guess that is. सर एंड सर. Yeah. I mean, I am not very keen on saying sir every time, हाँ. but he हाँ. always calls me sir, ऐसा मतलब। but वो बहुत informal है हाँ. सर। अरे So- सर मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा वो तो वाला. अभी मेरे को भी हाँ. आदत हो गया है उसका। So whenever he calls अभी हाँ सर बोल, तो अभी वो easy हो गया। सुपर. It's not like अभी तो वो रिस्पेक्ट के लिए भी नहीं है। हाँ, पहले था लाइक वो, अ अभी तो नॉर्मल, start. अरे भाई हाँ हाँ भाई ऐसा जैसे। वो सर हो गया है। सर हो गया. बट यूजुअली वी टॉक टू अदर पीपल ऑल्सो जा द सेम वे। मतलब किसी से फोन करना है, किसी से बात करना है तो सर ही बोलते हैं, वो छोटा हो वो बड़ा बड़ा हो। हो, या इट इज Yeah, मच yeah. बेटर। I have noticed you always call. हाँ सर कैसा चल रहा है? I'm like हाँ. अरे रोहन मैं हूँ. And he starts with भाई क्या चल रहा है भाई. So yeah, that's the difference. Tell me something. आप नागपुर से हो, आप मुंबई से. How did you guys meet? बाप रे। हम नाम की वजह से ही मिले पहले तो, रोहन एंड रोहन ऐसा था। मैं तो रोहन तो पहले से ही म्यूजिक कर रहा था। आई मीन यू माइट बी नोइंग Yeah. मच बट मोर ad films and films, and I was in L&T Infotech, Larsen & Toubro engineers. So मैं campus placement से यहाँ पे आया था and I was working with L&T. मेरा bond था तो bond complete होने का इंतजार कर रहा था हाँ. and वही complete हुआ and I wanted to venture into music. और मैं कुछ ऐसी म्यूजिक का, मेरे वो जमाने में क्यूबेस, न्यूएंडो और क्यूबेस पे चलता था समथिंग, एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज वर्क। एंड हम, मेरी जो नेबर है इसकी सिस्टर है, दे वर क्लोज फ्रेंड्स एंड देन अच्छा. वन डे माय नेबर कम्स एंड टेल्स मी कि अरे देयर इज वन मोर रोहन ओनली जो यहीं रहते हैं और ही डज म्यूजिक, एंड दैट्स प्रोबब्ली व्हाट हिज सिस्टर आल्सो टोल्ड एंड देन वी मेट। उसके बाद हमने मिले, ही शोड हिज वर्क, मैंने अपना जो कुछ ऐसा किया था वो दिखाया, एंड देन वी डिड नॉट मीट फॉर 2-3 months. देन ही कॉल्ड मी वन डे, एक निकलोडियन चैनल उस जमाने में हाँ. हाँ, तो उसका एक शो था कीमॉन करके, एनिमेटेड शो.
हाँ डोरेमोन का रिप ऑफ था वो सो उसके ना 30 गाने बनाने थे इन अ मंथ्स टाइम 30 हाँ छोटे छोटे 1-1 मिनट के गाने थे वो सारे। वाह तो वो करने के टाइम पे हम लोग एक्चुअली हाँ सो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था वो हर एपिसोड में एक गाना था आई मीन व्हेन ही गेट्स सम मैजिकल पावर्स वो मैजिकल हर एपिसोड का कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट था तो वहाँ पे भी अंडरस्टूड दैट the way we work the way we think is a lot in sync and then no looking back is it the reason that you did not tie up with me देखना यार यार कहाँ क्या है? हम लोग का ही होने वाला था। हाँ ना ये तो रोहन ट्रेवर बाप रे you remember ट्रेवर अरे बाप रे एब्सोल्युटली यार what a guy कितना what a काम guy. किया हम लोग कितना काम किया ना बहुत काम किया बहुत you also used one of my studios back then right हाँ हाँ so many times ग्राउंड फ्लोर वाला yeah या, या, कितना रिकॉर्ड किया है कितना काम किया वहाँ पर क्या दिन थे यार और रोहन जब ये आता था ना ट्रेवर के मन में यही था कि यार पार्टनरशिप करना है ट्रेवर वाज लाइक म्यूजिकली इंक्लाइंड यूज्ड टू प्ले द गिटार ये वो मेरे को भी लगा हाँ इट मेक्स सेंस बिकॉज आई हैड माय ऑडियो स्टूडियो आई हैड माय एडिट स्वीट्स लाइक आई डू राइट नाउ आल्सो बट उस टाइम पे वी वर जस्ट स्टार्टिंग अप एंड वी नीडेड अ बिग नेम फिर ही गायब हो गया अब मालूम पड़ा नहीं बट आई थिंक देख नो ऑफेंस देखो तो पता है ट्रेवर इज अ वंडरफुल पर्सन और बहुत अच्छा दोस्त है कितने सालों से बट म्यूजिकली ना कभी कभी आपको ना वेवलेंथ मैच करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है और हम लोग के केस में है ना वो चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा म्यूजिकल बैकग्राउंड है ना पूरा अलग है और रोहन का पूरा अलग ही जोन है वो बहुत वेस्टर्न म्यूजिक सुन के बड़ा हुआ है बीटल्स और जिमर है और जॉन विलियम्स है वो सब सुन सुन के वो बड़ा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा इंडियन सुन के बड़ा हुआ हूँ रफ़ी साहब है लता दीदी है या मतलब अपना इंडियन म्यूजिक जो क्लासिकल है कोर है फोक है मराठी में तो फोक का बहुत ज़्यादा पावर है तो वो सब सुन के बड़ा हुआ हूँ तो वो जो ब्लेंड है ना उसका फायदा हम लोगों को एक्चुअली म्यूजिक में बहुत ज्यादा हुआ करेक्ट तो इसीलिए आई थिंक इट वाज अ वाइज चॉइस एब्सोल्युटली है ना एब्सोल्युटली उसके बाद तो तुम लोग धमाल पे धमाल करे जा रहे हो आई थिंक मराठी इंडस्ट्री में यू गाइस हैव रीच्ड अ लेवल वेयर पीपल लुक अप टू यू गाइस आई थिंक व्हेन वेंटिलेटर जस्ट टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट वेंटिलेटर प्लीज वेंटिलेटर तो मतलब वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ फिल्म लाइक दैट मतलब सच्ची बोलता हूँ बिकॉज वेंटिलेटर ये ऐसी फिल्म है जिन्होंने हम दोनों को एक अलग मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया उसके पहले भी हम लोगों ने 1-2 फिल्म्स की है जस्ट शुरुआत है ना हाँ क्योंकि 2014 में वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर 2015 में वेंटिलेटर का काम शुरू किया था 2016 में तो वो रिलीज हुई थी बट वहाँ पे एग्जैक्टली ये पता लगना कि वी कैन वर्क टुगेदर एंड हम वो एक फिल्म है जहाँ पे ये समझा कि गाने के स्ट्रक्चर में एक मुखड़ा इसने बनाया तो एक अंतरा मैंने बनाया एक अंतरा इसने बनाया तो एक मुखड़ा तो वो गाने का कंप्लीशन में एक्चुअली हमको ये दिखा कि अरे इसने जितना बनाया है उसके आगे में ये जोड़ के गाने को अलग कर सकता हूँ और मैंने जितना बनाया उसमें ये जोड़ के गाने को ये फाइनलिटी ले सकता है ऑल्सो ये भी पता चला कि गाने का पावर क्या होता है हाँ क्योंकि उस फिल्म के हमारे जो गाने हैं ना दैट हेल्प द फिल्म ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके गानों ने भी फिल्म को उतना कॉम्प्लीमेंट करना और फिल्म को उतना बड़ा स्टेज पे सपोर्ट करना सो आई थिंक वो हमको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ उस चीज़ का और वो अभी भी वैलिड है आई मीन एनी पॉपुलर फिल्म आप देखो आशिकी 2 या अरे यार प्लेइंग अ वेरी बिग पार्ट because that becomes your first look your first attachment with audience का भी पहला attachment वही रहता है क्योंकि आप ज्यादा रिवील नहीं कर सकते ट्रेलर टीजर ही रहता है उसके अलावा क्या है तो गाना ही है बट इनफैक्ट जब भी आप वेंटिलेटर देखते हो आई हैव मेनी रीजंस टू वॉच वेंटिलेटर इज one of them is you guys the other is Nikhil Kohli he was the PD then तो उसमें दिखता है कि गानों की वजह से पिक्चर आगे बढ़ रहा है करेक्ट
it was not meaningless, right? You know, Correct. वो जो goosebumps आ रहे थे, it was because of the music. Correct. ऑल्सो द बैकग्राउंड स्कोर, Yeah. हम लोग ने बहुत ज्यादा मेहनत किया था। बैकग्राउंड भी तुम लोग ने किया। हाँ हाँ, स्कोर भी हमारा है, गाने भी हमारे। क्या था तो इसीलिए वो फिल्म हम लोगों के लिए स्पेशल था कि हमको ये रियलाइजेशन दिया वो फिल्म ने कि हम काम कर सकते हैं एक साथ भी और एक अच्छा काम भी। सो वो जो एक रियलाइजेशन पॉइंट आना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तेरे को तो पता है, एक अपने फील्ड में वो एक पॉइंट की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि आपको रियलाइज हो जाए कि नहीं, यू कैन डू समथिंग हियर, या है ना, दैट मैजिक। करेक्ट। तो वो है ना, वो उस फिल्म ने हमको दिया, एक दूसरे के लिए भी। Correct. और इतना सोलफुल काम करना, आप लोग दोनों इतने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो कि इट्स जस्ट द आर्ट इज इन यू। No, art is in us, ऐसा ही है, क्योंकि क्या रहता है कि there are two sides to this. There is one is what do you want to make, and what does the film need. So इसमें ना you have to find the middle path, क्योंकि a lot of times if we are in a mind state to really make a romantic song, but the film also has a dance number or a sad song. You have to apply your mind there also करेक्ट करेक्ट and deliver. करेक्ट। So, and that is the magic of it. That is the magic of being music director and not opening a band. I always give the example कि Metallica, उनका पूरा career is around metal, the genre of metal. Yeah. But if you consider a music director, like I consider A.R. Rahman as very versatile. Correct. So he gives Lagan and then he gives Jaane Tu Ya Jaane Na. Yeah. Jazz numbers है. Yeah. So वो spectrum में खेलना बहुत अच्छा लगता है हमें। कि वेंटिलेटर में भी वन इज अ वेरी ऑथेंटिक गणपति का सॉन्ग यारेया, अदर इज बाबा विच इज अ वेरी, उसका अगर आप अरेंजमेंट देखो तो वेरी वेस्टर्न, बट द कंपोजिशन इज वेरी इंडियन। या सो वो जो है कि यू हैव टू देन अप्लाई योरसेल्फ टू दैट फिल्म, दैट स्टोरी, गेट द कैरेक्टर्स इनसाइड यू एंड देन मेक अ सॉन्ग। कभी कभी ऐसा रहता है कि यू आर नॉट प्रॉपरली फीलिंग कि यार मेरे को आज डांस नंबर बनाना है, बट यू मस्ट दैट्स योर जॉब। सो दैट्स योर जॉब। सो दैट वो भी एक दैट प्लेज एंड दैट इज द मैजिक ऑफ बीइंग अ म्यूजिक डायरेक्टर। या सो वी लव दैट। हाँ, वही तो मजा देता है, अदरवाइज तो फिर सिंगल्स कर लेते। हाँ। एंड तुम लोग ने सिंगल्स आई थिंक किया ही नहीं। यू गाइस आर डूइंग सो मेनी एल्बम्स आफ्टर एल्बम्स। मतलब व्हेन आई से एल्बम मींस मूवीज एंड ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स। It's crazy. You guys नहीं, are... initially we started with a single only. हाँ, मतलब yeah, सबसे yeah. पहला अच्छा, हम लोग ने we tied up with Universal. Okay. तो, है ना, Vivo आर्टिस्ट है हम लोग। हाँ, तब तो हमारा चैनल था Vivo. We just released one single, but उसके बाद फिल्म का ही इतना काम आ गया and we actually started enjoying this. ये जो प्रोसेस है ना, स्क्रिप्ट सुनना, नरेशन लेना, वो उस क्रिएटिव प्रोसेस को समझना, कि सिचुएशन को विजुअलाइज करना कि ये अच्छा है। देख, रोमांटिक गाना बनाना ये 100 अलग तरीकों से कर सकता है आदमी। हाँ। तो रोमांस एक ही तरीके का तो है नहीं। करेक्ट। तो वो फिल्म के हिसाब से विजुअलाइज करके बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो हमको एक्चुअली बहुत एंजॉय करने लगे हम वो सारा। और तुम्हारा साउंड इतना ग्रैंड होता है ना, यू नो, आई विल नॉट नेम अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स, बट like you said, A.R. Rahman also, he has that grandness in his music. You guys have cracked something. I don't know what it is. I'm sure you guys know what it is. But every soundtrack that I hear of you guys, there's something grand about it. ये तुम दोनों में से किसका है? नहीं, दोनों का है। जस्ट स्टेइंग ट्रू टू द जॉनर। अगर आप रॉक में गाना बना रहे हो तो मेक श्योर कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ व्हाट रॉक यूजेस है। फिर रॉक में बेस गिटार का एक अलग टोन रहता है, इलेक्ट्रिक गिटार्स का अलग टोन रहता है, रिदम गिटार अलग रहता है। उसमें फिर आप इसमें मत सोचो कि नहीं मैं ये सिंगल गिटार में ही करता हूँ जो मैं कोई एक दूसरे जॉनर के। सो हर गाने का जॉनर अगर आप उसको जस्टिस दे पाए। सिनेमैटिक सॉन्ग है तो डोंट होल्ड बैक, डू अ स्ट्रिंग सेक्शन, डू अ वुडविंड सेक्शन, डू अ ब्रास सेक्शन, जस्ट डोंट लीव इट देयर। सो वो हर कैटेगरी ऑफ म्यूजिक, और इतना म्यूजिक है दुनिया में, तो आपको सुन के तो वैसे भी समझ में आता है कि
जिन ग्रेट लोगों ने करके रखा है, so what they Yeah. have delivered, you just have to hear and compare कि where you can go. So I guess that happens. अभी हमने पिछले साल एक पूरा एल्बम बुडापेस्ट में जाके रिकॉर्ड किया है. Oh, I remember during our film का song only you guys had gone. Correct. वहाँ पे तो हम लोगों ने 7 गाने और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का, तो ऐसा मतलब बहुत बड़ा सेटअप का रिकॉर्ड किया हमने. That symphony setup. Yeah. Second था, हमने पहले ठाकरे फिल्म के लिए किया था, वहाँ तो 75 पीस था जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली. हाँ, तो this was the second time, but amazing experience. I mean, that is ऐसा बोलते हैं ना, कंडक्ट करते हुए देखना. That is a different And that too in your tone, the tone you set. Yes, correct. हाँ, जो कितना ब्यूटीफुल होता है पता है कि जो म्यूजिक हम लोग यहाँ पर बैठ के क्रिएट कर रहे हैं, जो नोट्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, उसको आपके लिए 70-75 लोग, 100 लोग आपके लिए वहां पर बजा रहे हैं. क्या फीलिंग आता है का जो फीलिंग है ना भाई, देयर आर नो वर्ड्स फॉर इट. मतलब so this happens to us also when we create a scene in our head कि ये शूट करना है, and when the whole कपड़ा पहन के एक्टर आता है मेकअप करके, और जो तुमने सोचा ही नहीं अचानक सरप्राइज कर देता है, और एक्टर ने अपने हिसाब से उसको ले लिया, एक अलग मूड क्रिएट होता है, and you're like I just wrote this. You know, it's just coming alive. I can imagine. Priyanka Chopra was the producer of Ventilator. Yes. Was she happy? Very. She sang a song. I mean, so she was more than the happy. only song in Marathi that she sang was our song. No? Yeah, Baba. Oh. Yeah. New York में. New York में ना? Yeah. It was nominated in Marathi Filmfare Awards also. Yes. That year who won? Sairat. Because of of course. It had released in April, and उसका जो छाप पड़ गया था for the entire year, and a fantastic album. Yes. Again, what they blended Marathi music with symphony. Was in those times, huh? Celtic music का भी एक undertone था उसको, तो बहुत अच्छा किया था. No words. और फिल्म भी बहुत ही अजब बनाया. कुछ अलग ही बनाया. Everybody watched. Yes. And people were there for 4 hours. Yes. Till the end. So that was a magical moment, I think. But Ventilator का एक गाना अगर मैं तुम लोग से पूछूं, if you can just sing Baba for us, I think it's. Rohan should sing because फिल्म में उसका version है. हाँ. ज्यादा नहीं, ऐसा ही 2 लाइन, क्योंकि वो गाना बहुत ज्यादा इमोशनल कर देता है पूरा. बाबा मला कळलेच नाही तुझ्या मनी वेदना, कसा मी राहू बोल कुठे जाऊ मला काही समजेना, साधा घालतो लाडका तुझा जगण्या रे मला अजूनही तूच हवा, बाबा थांबणार रे तू बाबा, जाऊ नको दूर बाबा, थांबणार रे तू बाबा. ब्यूटीफुल. हाँ, थोड़ा इमोशनल कर देता है. It's हाँ, वो मतलब इतने साल हो गए फिर भी वो गाना इमोशनल कर ही देता है. मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा कनेक्ट था बाबा के साथ, तो वो थोड़ा इट्स डिफिकल्ट. वो लास्ट बाबा जो गाना होता है ना, वो इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर मी. या in fact मैं भी ज्यादा relate करता हूँ because I also lost my father and I saw the whole journey. तो every time I hear it, and the best part is you guys are so close friends, and जब भी वो FM एक 106 point something एक मराठी चैनल है, वहाँ पे भी whenever I hear your songs तो मैं चैनल चेंज करने नहीं देता हूँ. I'm like नहीं यार, so I have heard this so many times. So many times when I'm alone driving लगा देता हूँ.
इतना अच्छा लगता है because we know each other from so like many years कितना साल और हमने शायद एक दूसरे को ग्रो होते भी देखा है Absolutely. शायद क्या देखा ही है देखा ही है एंड आई एम सो हैप्पी ये तेरा जगह द पॉजिटिविटी और जो काम द वे यू कम हियर इतना सारा सब कुछ इतने साल कर करके आई एम सो हैप्पी फॉर यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रियली थैंक यू मुझे थोड़ा और तुम्हारे मराठी फिल्म्स के बारे में बताओ ना बिकॉज आई रियली वांट माय ऑडियंस आल्सो टू our aim is to inspire people through this podcast, you know, stories like ours. I will proudly say ours now ki we have done this for 2 decades. Absolutely. Yeah. Yes. Relentlessly. We did not sleep, we did not eat, we did not do so many things that others could do. ये स्टोरी अगर बाहर नहीं जाएगी तो क्या जाएगी? So take me through your Marathi, you know, journey. इंडस्ट्री यानी आई विल स्टार्ट विद म्यूजिक ओनली कि कैसा है कि yeah. पहले तो हम हमेशा ये बोलते कि आप अगर कुछ एस्पायर करते हो देयर आर एस्पिरेशनल जॉब्स एंड देयर आर नॉन एस्पिरेशनल जॉब्स इन आवर कंट्री ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल आई विल नॉट नेम दोस जॉब्स बट बहुत बार मजबूरी में करना पड़ता है करेक्ट तो फिर आदमी क्या करता है वो मजबूरी में वो काम करता है पैसे कमाता है और जो उसको करना है ना वो एज अ हॉबी कंटिन्यू करता है हाँ. बहुत बार होता है पीपल लाइक ट्रैवलिंग they wish that they could be travel vloggers but नहीं कर पाते तो कहीं जॉब करते पैसे कमाते फिर ट्रैवल पे जाते बट मैं हमेशा सोचता हूँ कि लाइफ में एक बार अटेम्प्ट करो कि आपको जो अच्छा लगता है उसी को प्रोफेशन बनाने का ट्राई करो सो दैट आपको प्लान ए से प्लान बी करने की जरूरत ना पड़े आपका जो प्लान बी ही है वही आपका प्लान ए होना चाहिए एंड किसी का होता है किसी का नहीं होता है पार्ट ऑफ बट डोंट ऐसा नहीं बोलूँगा कि डोंट अटेम्प्ट इट वंस सक्सेस एंड फेलियर इज वेरी सब्जेक्टिव वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा बट एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं रहेगा लाइफ में कि आपने वो ट्राई नहीं किया तो आई मीन वही मैंने भी ट्राई किया मैं जब आई वाज मैं रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी माय एचआर टोल्ड मी कि क्या है कंपनी से कोई प्रॉब्लम है क्या मैंने बोला कंपनी से जीरो प्रॉब्लम है दे वर लाइक नहीं आप बाहर भेज देंगे आपको कनाडा भेज देंगे ऐसा मैं बोला नहीं मेरे को उसके लिए आई एम नॉट रिजाइनिंग क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं रिजाइन करते हैं फिर सो आई वाज लाइक आई एम कंप्लीटली हैप्पी आई जस्ट वांट टू ट्राई दिस फॉर अ ईयर आई एम जस्ट टेलिंग यू अगर मेरे से 1 साल भी नहीं होता है म्यूजिक सो आई विल आई बी एबल टू कम बैक आई एम ओके विद द सेम पे ज्यादा से ज्यादा आई लूज आउट ऑन 1 ईयर ऑफ इंक्रीमेंट बाकी के सारे मेरे बैचमेट्स 1 साल का इंक्रीमेंट ले लेंगे जो मुझे नहीं मिलेगा विच इज वर्थ दैट रिस्क दैट lifelong I'll at least not have regret but वो 1 साल में I never had to make that call again कि अरे नहीं हो रहा है मैं वापस आ रहा हूँ so sometimes it's worth it and yeah it is so I feel कि हम दोनों blessed है कि हम वो कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं उसमें आप कहाँ पे पहुँचते हो सी मैं हमेशा सोचता हूँ कि you will always be under someone and you will always be over someone you will always be over someone who probably deserves more and you will be always under someone who supposedly deserves less. Yeah. So ये आर्ट में होता ही है. I mean, Correct. आप बीटल्स नहीं बन सकते, आप मोहम्मद रफी नहीं बन सकते. Correct. So ये आप लता मंगेशकर नहीं बन सकते. तो ये कुछ फैक्टर्स है. Correct. But आप जहाँ पे भी है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं. That is success. I feel. हाँ वैसे ही है और to add to this I feel सी मराठी हम लोग की लैंग्वेज भी है है ना और वो लैंग्वेज में हमको हमारी मर्जी का काम मिलना इससे ज़्यादा बड़ा ब्लेसिंग नहीं होता करेक्ट है ना क्योंकि आप कोई भी अपनी लैंग्वेज छोड़ के अलग लैंग्वेज में जब भी काम करते हो तो बैरियर्स तो होते हैं है ना एक्सेप्टेंस से लेके बैरियर्स है सबसे पहले तो है ना मराठी में वो नहीं है मराठी में लोग प्यार देते एक मराठी फिल्म बन रही है एक मराठी कंपोजर काम कर रहे हैं तो लोग अपने आप ही प्यार देते हैं आपको और आज भी मराठी में आप देखोगे तो नरेशंस होते हैं जो फुल फिल्म के लिए होते हैं आपको पूरी फिल्म ऑफर की जाती है विद बैकग्राउंड स्कोर ऑफर की जाती है आपको इनिशियल नरेशन से फिल्म में इन्वॉल्व किया जाता है अभी इससे ज़्यादा मैं क्या मांगू पता है कि मराठी में शायद उतने बड़े बजट्स नहीं होते
लेकिन जो सेटिस्फैक्शन आपको ये दे रहा है शायद और कहीं मिलना डिफिकल्ट है। करेक्ट। तो इसमें बेसिकली आपको है ना, जैसा रोहन ने बोला कि आप रफी साहब नहीं बन सकते, लता दीदी नहीं बन सकते, वो ऑलरेडी बन गए। सचिन तेंदुलकर आप नहीं बन सकते, वापस नहीं होता, है ना। तो लेकिन आपको जो मिला है ना, उसमें जो सेटिस्फैक्शन ढूंढ के आपको जो एक सुकून मिलता है ना, हाँ। वो बहुत बड़ी बात है। उफ। और वो हमको मराठी में मिलता है, आज भी मिलता है। जब भी लोग, आई कैन प्राउडली से कि मुझे पता है कि मराठी के शायद उतने बड़े बजट्स नहीं है, हाँ। लेकिन होंगे, कभी ना कभी तो होंगे। करेक्ट। थिंग्स विल चेंज, नथिंग इज कांस्टेंट, करेक्ट। है ना। चेंज इज एवरीथिंग, मतलब होगा ही चेंज। मराठी भी चेंज होगा, कभी ना कभी तो होगा। अभी लोग ट्राई भी कर रहे हैं। हाँ। हिंदी के प्रोड्यूसर्स यहाँ पर आ रहे हैं। करेक्ट। मराठी के जो बड़े एक्टर्स हैं या बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। हाँ। तो थिंग्स विल चेंज, बड़ा भी होगा, हमको शायद बहुत ग्रैंड बजट्स भी मिलेंगे इसके लिए। तभी भी आई फील ये जो सेटिस्फैक्शन जो है ना, हाँ। ये मराठी हमको हमेशा देता रहेगा। क्योंकि वहां पर सोलो फिल्म्स है, वहां पर आपको डायरेक्ट नरेशंस है, आप डायरेक्टर से बात कर रहे हो, आप एक्टर से बात कर रहे हो, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट जो होता है ना, हाँ। 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 वो है। तो वो चीज मुझे बहुत पसंद है इसमें मराठी में, हम Names- दोनों को एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि absolutely. Name some films that you are really proud of. I'm sure all the films you're proud of. यस। But name some films for the audience. मराठी में तो obviously Ventilator is one. Yeah. Bucket List. Bucket List one. हाँ। Then there's one film called विजेता जो बहुत चली, उसका एक गाना बहुत चला। Unfortunately फिल्म रिलीज हुई तो 4 दिन में कोविड लॉकडाउन लग गया। अच्छा। But yeah, the songs were very good. ठाकरे is a very good film that we did. Yes. तो उसके बाद ठाकरे तो दोनों लैंग्वेज थी, हाँ। हिंदी मराठी दोनों। हिंदी में संजू। एक बहुत प्यारी फिल्म हम लोग ने की थी, बाबा करके भी, हाँ करेक्ट। राज गुप्ता करके अपना, हाँ बहुत अच्छा वो भी डायरेक्टर, बहुत अच्छी फिल्म है। सुमी करके एक फिल्म, सुमी करके फिल्म है। अभी देवमानुस है, फिर अप्रैल में है। सो वी आर प्राउड ऑफ ऑल आवर फिल्म्स दैट वी हैव डन, क्योंकि Absolutely. बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स में काम करने का जो मौका मिलता है वो बहुत, इट गिव्स यू अ लॉट। Yeah, man. एक आई रिमेम्बर 2018 में तो हमने सिर्फ बायोपिक्स ही किए, तो हाँ। एक दो लोगों ने मजाक में बोला था कि अरे आप क्या बायोपिक के म्यूजिक डायरेक्टर है, क्योंकि वो एक साल में वी डिड अ फिल्म कॉल्ड डॉक्टर रखमाबाई, संजू, यस, काशीनाथ घाणेकर एंड ठाकरे। ठाकरे, So like four biopics in a year. In 1 year. Yeah. Wow. So all different eras, all different music. Again, the thing that I said कि वो versatility in the scripts itself. Correct. So that आप अगर मैं बढ़िया तू भी बढ़िया जैसा एक बहुत upbeat but very vintage song एक फिल्म में दे रहे हो, तो दूसरी फिल्म में ठाकरे में आप बहुत इंस्पायरिंग एक गाना दे रहे हो, तो वो जो एक वर्सेटैलिटी है ना, बोलते हैं ना ऐसे किचन में वो Platter है पूरा। प्लेटर ये पूरा प्लेटर है ना वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे चाइनीज से लेके इंडियन बस। सब मिलेगा। लोग global fusion। इन्होंने बहुत अच्छा बोला था एक्चुअली, एक इसमें हम लोग उनको बहुत प्यार भी करते हैं, विशाल शेखर को। हाँ। तो विशाल सर ने आई थिंक एक बार बोला था कि आप म्यूजिक डायरेक्टर इज लाइक अ शेफ। हाँ। आप सेव पूरी मांगोगे, सेव पूरी मिलेगा। आपको चाइनीज चाहिए चाइनीज, कॉन्टिनेंटल चाहिए कॉन्टिनेंटल, तो आप जो भी आपको चाहिए आप सब कुछ आपको मिलेगा। दैट इज अ म्यूजिक डायरेक्टर एक्चुअली। सेव पूरी के साथ चाइनीज भी चाहिए, मिक्स करके चाहिए वो भी मिलेगा। उसका तो- चाइनीज भेल। उसका तो हम लोग अलग से डिस्कशन करने वाले हैं। But name some amazing singers that you worked with and who's your favorite and बहुत सारे बहुत favorite सारे हैं। हैं, बहुत अच्छे सिंगर। इतने विशाल सर इज वन Yes, ऑफ yes, फेवरेट yes. सिंगर्स। बहुत favorite. अभी शेखर सर के साथ वी डिड अ मराठी सॉन्ग। सो या ही इज अ फैंटास्टिक सिंगर, Wonderful और singer. सुनिधि मैम तो ऑलवेज शी इज लाइक द ओरिजिनल, हम हमेशा बोलते हैं ओजी रॉक स्टार ऑफ इंडिया, yeah, man. बिकॉज़ And the way she has revamped herself. Oh, Oh my god. I did an event with her after she revamped. Hmm. My goodness, क्या energy यार। So gracious. 4 घंटा नॉन स्टॉप हाउ। सोनू जी है, ऑल द सोनू सर न्यूअर के साथ सिंगर्स कितना आल्सो, किया, आई मीन दे एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जो रेलेवेंट है ना अभी भी, वो सब मेहनत कर रहे हैं, और जो धीरे धीरे आपको जाते हुए दिख रहे हैं ना, सो आप
को समझना चाहिए कि वो वन सॉन्ग वंडर्स तो आते रहेंगे, वो तो कि जब उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको। हाँ हाँ, वो वन सॉन्ग वंडर्स तो आते रहेंगे, कभी बहुत ज्यादा क्लिक हो जाएंगे, फिर उसके बाद आज ठंडे हो इंस्टाग्राम जाएंगे। है तो हाँ, कल कुछ और होगा हाँ, जिससे वो फेमस होंगे। करेक्ट हाँ करेक्ट नहीं, और जो म्यूजिक कंसिस्टेंट का पर्पस उससे कहीं बड़ा है। बहुत या ये आपको पॉपुलैरिटी देगा। ये बोलते हैं ना, अजय अतुल ने इसमें बहुत अच्छा बोला था कि देयर इज, मराठी में 2 शब्द है, एक इज प्रसिद्धि व्हिच इज पॉपुलैरिटी, यानी लोकप्रियता। लोकप्रिय इज समबडी हु हैज अ प्रॉपर ऑडियंस बिहाइंड देम, और एज एन आर्टिस्ट हैज अ वास्ट करियर। सो पॉपुलैरिटी आपको एक रील से आएगी, आप प्रोबेबली एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो गाने से आएगी। लाइक हमें बहुत गाने हमारे अच्छे लगते हैं, कोई ठीक लगते हैं, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जिस गाने को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उसके बहुत सारे रील हो जाते हैं। और हम सोचते हैं यार म्यूजिकली हमने ये गाना कितना अच्छा किया है, बट उतना ज्यादा हिट so नहीं होता ये शायद। अपने हाथ में तो नहीं है। आई मीन देयर आर मेनी फैक्टर्स। कोई गाने का डांस स्टेप की वजह से वो गाना पॉपुलर होता है, करेक्ट नॉट नेसेसरीली बिकॉज ऑफ द म्यूजिक। करेक्ट किसी के हुक लाइन की वजह से कभी गाना पॉपुलर हो जाता है। सो इट इज प्रोबेबली वन पार्ट जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ कंट्रोल है कि कंसिस्टेंटली काम करो। करेक्ट करेक्ट एंड सिंगर्स के लिए भी वही है। आई मीन हम कोई सिंगर्स जब हम उनको स्क्रैचेस भेजते हैं वो तैयारी से आते हैं, लिरिक्स मेलोडी तैयार करके रिहर्स करके आते हैं, वी आर वेरी हैप्पी। वर्सेस देयर आर सम सिंगर्स की अच्छा हाँ बताओ अभी सुनाओ क्या है। हाँ, so 2 नहीं घंटा मतलब स्टूडियो में आने के बाद हाँ गाना भेजा वो होता है, तो वो स्टूडियो में आने के बाद में बोलते हैं कि अच्छा प्ले सुनाइए करो अभी। हाँ एंड हो देन जाएगा, हो साइलेंटली लाइक कि ठीक है लास्ट टाइम। बिकॉज ऑफ कोर्स आपको स्क्रैच भेजा ही गया है टू अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन, द वर्ड्स। हाँ, अगर साथ में आपको हम लोग फोन पे ब्रीफ भी देते हैं कि हाँ। किस सिचुएशन में है क्या है। सो ना ही बोल देते हाँ इतना ही इंटरेस्ट नहीं है तो ना ही बोल देते बंदा। सो कभी ऐसा हुआ स्टूडियो में कि कोई आया ऐसा रेंज दिखाया, यू गाइस आर लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड? श्रेया हाँ, अरे बाप रे, व्हिच सॉन्ग डिड शी सिंग फॉर यू? बहुत सारे। आई मीन आई विल से नंबर 1 इज द डिक्शन। अब वो जब गाते हैं तब ऐसा लगता है कि इतना प्योर मराठी के उच्चार, बिकॉज वो तमिल भी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ So the way that she understands words and pronunciations is amazing. I mean, कोई even तो हमारे साथ में 2 गाने 3 गाने तो हाँ। ऑलरेडी श्रेया जी के हो चुके हैं, हाँ फिर भी एवरी टाइम शी कम्स, वो आने के बाद में वो जो गाने को एलिवेट करते हैं ना, दैट इज सम, वो सब वहां से है। सच में क्योंकि एक हाथ दूसरे गाने में हम लोग का ना जनरली ये प्रॉब्लम होता भी है कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग की रेंज में कंपोज करते हैं। हाँ। तो मेरा और रोहन का दोनों का एक चीज बहुत कॉमन है कि हमारा रेंज है ना थोड़ा हाई है। हाँ तो कंपोज करते वक्त भी कंपोजर तो मनमौज है ना, तो उसको वो ध्यान नहीं रखते हम। हाँ तो हम लोग कर देते हैं कंपोज, कभी कभी ऊपर की स्केल में हो जाता है, हाँ, 1.5 ऑक्टेव तक हाँ, कंपोज कर लिया हाँ। गाने को, अरे गा लेंगे यार, हाँ। गा लेंगे। तो होता है ऐसा भी बहुत बार। और बहुत बार ये होता है कि स्क्रैच में मेरा आवाज है ना अप्रूव हो जाता है। हाँ। अभी मैंने जो गाया है वो तो मेरी रेंज में गाया हुआ है, एक फीमेल को वही रेंज में आगे ऊपर गाना बहुत डिफिकल्ट आई नो। और फिर भी उसको श्रेया जी ने ऐसा गाया हुआ है हाँ, कि bucket यू list का वोंट गाना। फील कि ये इतना ऊपर है। वाओ नहीं, देयर इवन मराठी में आदर्श शिंदे करके एक अरे ब्रिलियंट सिंगर। आई मीन कंट्रोल ऑफ वॉइस जो बोलते हैं ना कि आपको उतना ही नाजुक गाना है फिर उतना ही पावरफुल गाना है, वो स्विचिंग बहुत अच्छे से करता है, बहुत बहुत अच्छे से, बढ़िया सिंगर है, बहुत अच्छा सिंगर। यार एक वो श्रेया वाला गाना सुना ना प्लीज। आई एम सॉरी मैं थोड़ा डिमांडिंग हो रहा हूं, बट यार इतना बढ़िया माहौल बना है वो हमारा आई थिंक बकेट लिस्ट हाँ, bucket list वाला। और एक बोनस का भी था। बोनस वाला था। हाँ, बट बकेट लिस्ट वाला गा हाँ। सकते हो, रंगधनु। हाँ, तेजस करके फ्रेंड है हमारा, तेजस देवस्कर, उसने डायरेक्ट किया है, माधुरी मैम की पहली मराठी। हाँ आई नो वो भी देखी मैंने। ये सब बिकॉज माय वाइफ इज महाराष्ट्रियन एंड आल्सो बिकॉज आई नो यू गाइस, वो एक हो जाता ना कि अरे देखते हैं, हाँ। और उसके बाद वो स्टोरी भी डालता हूँ। आई डोंट नो इफ यू एवर सीन, वो डालते रहता हूँ मैं जैसे जैसे आता है। हर चीज रिपोस्ट किया है मैंने। उसमें गाना था कि रंगधनु छेडणारी मन मंजिरी मोहिनी तू परी,
स्वप्नानी रंगणारी साजिरी गोजिरी तू परी. तो उनका लाइन है दराररी यारारा, नीचे था काफी. दराररा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 . इसके बाद रंगधनु, ये उनके लिए इतना एक्चुअली ऊपर था. बहुत, हाँ. अरे बट the way But she has the way sung she's- it. So next time when you listen to the song, आप Yeah. देखो. In fact, I want my audience to listen to this little part. So we can cut to this song for a bit, please. Yes. थोड़ा सुन ले. रंगधनु छेड़णारी मनमंजिरी मोहिनी तू परी. स्वप्नानी रंगणारी साजिरी गोजिरी तू परी. What legendary songs that you guys have made, yaar. Talking about legendary songs, legendary films, Hindi ka entry with Sanju. I think we must talk about it. Rajkumar Hirani, Sanjay Dutt ka biopic. How did you guys land this project? अरे बहुत कमाल का किस्सा है. हाँ, तो वो एकदम- भी अगेन यू कैन नॉट ड्रीम ऑफ समथिंग लाइक दैट हाँ. बिकॉज़ वी फील कि बहुत अनअप्रोचेबल रहता है कभी कभी, हाँ. बिकॉज़ वी ऑलवेज फील कि अरे वो तो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स राजकुमार के साथ. हिरानी है वैसे हाँ, अप्रोचेबल ही है. मतलब कम ऑन यार, मतलब बट ऑल थैंक्स टू वेंटिलेटर एंड मामी फिल्म फेस्टिवल. Yes. कि मामी फिल्म फेस्टिवल में वेंटिलेटर का फर्स्ट स्क्रीनिंग हुआ था एंड वहाँ सर आए थे देखने. और अच्छा. उन्होंने तो तभी मैंने फिल्म फिल्म देखी, गाने देखे और फिर हमें 2 दिन बाद कॉल आया कि प्लीज आके मिलना. हाँ. तो हम गए उनके ऑफिस, तो तभी उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी मैं बायोपिक कर रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर सम. सो इट इज वर्क गिविंग वर्क Work, प्योरली. इट इज नॉट कि हमने कॉल किया कि सर हमारे नहीं पास नहीं कि कुछ काम है. सुन लो, या होता है ऐसे बहुत बार. हाँ, हम लोग हम भी लोग भी करते हैं. करते हैं. But Which is a part of- not Sanju. And then that was the entry to the entire journey of Sanju. I mean, हमने then we met Ranbir on the second day only. उनका look test चल रहा था. हाँ. So बाप रे, Oh he had that पूरा, you know, so it was a semi halfway stage में थे वो. हाँ. He was between becoming Sanjay Dutt and Ranbir. And the way उनका भी, I mean, I appreciate these actors also क्योंकि वो भी इतने involved थे ना. When we were talking about music, he sat down, he was like कि अच्छा कौन सी situation है, क्या बना रहे हो आप, अच्छा कैसा है. Oh. And at that time I remember even Vicky कौशल थे वो फिल्म में. So एक गाना था जो अराउंड उन दोनों के था, वो दोनों बैठे थे कि अच्छा आई फील कि इसमें ये अच्छा है. एंड वेरी नॉट लाइक कि अच्छा मैं भी सुनना, नॉट दैट, वेरी नहीं, जेन्युइनली नहीं. बीइंग Involved, हाँ. सो आरके तो आई थिंक यू जस्ट कांट मैच अप टू हिज लेवल ऑफ यू नो द काइंड ऑफ डेडिकेशन दैट ही हैज एंड द लव फॉर फिल्म्स. आप मैच नहीं कर सकते उसको. हमने उसको 8-8 10-10 घंटा मेकअप करते हुए देखा है, वहीं पर एक ही चेयर में बैठ के बिना हिले बिना कुछ किए. वो कंटिन्यूसली हाँ, वेरी डेडिकेटेड. बहुत बहुत ज्यादा डेडिकेशन. दैट्स व्हाई बोलते ना रिलेवेंट. नाउ ही इज प्लेइंग वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टर्स एवर. सो In the history of हाँ. storytelling. हाँ, एग्जैक्टली. रामायण से ही तो सब स्टोरीज बनती है ना. बट ही विल पुल इट ऑफ लाइक यू नो, He already looks like ओहो क्या बनने वाला है यार, क्या बनने मुझे वाला है. बहुत ज्यादा प्यार है उनको फिल्म से आई थिंक. और बहुत ज्यादा डेडिकेशन है, बहुत ज्यादा Seriously, man, डेडिकेशन. seriously. These guys are not, you know, there because they are just star kids. नहीं They नहीं, are there for सी their लोगों को dedication. परसेप्शन होता है ये कि हमारे यहाँ पे तो वो नेपो किड्स और ये और वो, ऐसा ऐसा नहीं है. कितना मेहनत बहुत करते हैं सारे यार. लोग हैं जो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, हम लोग बिलीव भी नहीं कर सकते. मतलब हमने तो एक्चुअली देखा है उनको इतना मेहनत करते हुए. Seriously. इस संजू में से तू कुछ गा देना यार ऐसे मैं कुछ. मेरी हाँ मैं गाता हूँ. नहीं, मैं अच्छा बढ़िया गाता है हूँ. यार. हाँ, मेरे जॉनर के गाने बहुत अलग रहते हैं, इसलिए मैं कभी कभी ब्रायन एडम्स का गाना गवा दे. सो नहीं मैं गाता हूँ ना. चलो 1 2 3. मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, शादी कर ले सावरिया, फूटेंगी फिर फुल झड़िया, बढ़िया बढ़िया. मैं बढ़िया तू भी बढ़िया,
पर मैं आजाद हूँ चिड़िया, रख तू अपनी फुलझड़िया, बढ़िया बढ़िया। वाह 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 वाह, यू सिंग सो वेल। अरे I ये have- मैं कितना मॉडेस्टी भी है, वो तो या या नहीं वो उसको मैं देसी ब्रांड बोलता हूँ। मेरे क्या होता है मराठी म्यूजिक में, मराठी गानों में वो जॉनर का आवाज बहुत कम सॉन्ग्स में फिट होते हैं, सो उतना मैं भी पुश नहीं करता हूँ, क्योंकि वो ऐसा है कि आई एम म्यूजिक डायरेक्टर फर्स्ट, या सो लेट्स मेक अ गुड सॉन्ग। या बट ऐसे है कि देर आर बीन सम फिल्म्स जिसमें यूजुअली पिरेमिक है, फिर अभी ताकुम्बा करके हमारा जहाँ गाना पर है। कौन सा ये तो अरे मेरे को बाप सुनना रे। है। अरे नहीं ये वो जॉनर का सुनना है यार, ऐसा मत कर यार। नहीं, वो मस्ती वाला उड़ता ही गाना है, वो हम दोनों ने गाया हुआ है। हाँ दिल गाना है, सॉरी। अरे मस्त है वो। अभी हम लोग का एक फिल्म है सुट्टी चीज झाली सुरुवात, धमाल धमाल येणार आज, धिंगाणा घालू गावात, हुळ भरला येड्या डोक्यात, चल घालूया माट्याची चाट, रंगात जोश रे विसरू न होश रे, जाऊया आवाज मात, अरे आवाज होऊ दे रंगात येऊ दे, फिकर कशाची यार, ताकुंबा ताक 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 रे, ताकुंबा ताक ताक, ताकुंबा ताक 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 दे, ताकुंबा ताक ताक। ये रिलीज हुआ है? हाँ अप्रैल में करके। ओ लवली, अप्रैल में क्या करके फिल्म फन मोड है यार ये गाने का। Yeah, it's about छुट्टी, I mean, हाँ। छुट्टियां लास्ट पेपर के बाद का। हाँ हाँ That's the हमारे गाना है। कुछ याद आया मुझे, एक बहुत ही अजीब सा गाना था, हमारे स्कूल में गाते थे, मैं नहीं गाऊंगा अभी। अरे सेम टाइप का था। ये बहुत डबल मीनिंग है। पॉडकास्ट है, सब चलता है अभी। हाँ अभी देखिए उसमें भी आने वाला है, बट अभी सेंसिटिव है। अरे बाबा, हाँ हाँ टॉकिंग उसके पहले रिलीज कर देना। ये तो अभी। मेरे एक हम लोग ने लॉकडाउन में, याद है हम लोग लॉकडाउन खेल रहे थे सब। अटके हैं हाँ वो सारे काम लटके हैं। and the short film that you had acted, या एक्टेड। पता है कहाँ पे रिलीज हुई वो? कहाँ? हॉटस्टार में। हाँ ओ ओ रियली? या अरे सुपर है भाई। सो हमने बनाया, एक तो लॉकडाउन में कुछ काम ही नहीं था, सो बिफोर यू गाइस केम ऑन बोर्ड, समर्थ को मैंने फोन लगाया कुछ करते हैं क्या, फिर दीपानिता को फोन लगा करते हैं, सब ने बोले करते क्या ही करना है, खुद की फोन से रिकॉर्ड करना है, राइट। 3 अलग अलग फोन्स थे, मेरा कुछ अलग, सब अपने अपने घरों में, कोई तो मिलेगा थोड़ी ना, सबने अलग अलग शूट किया। आई हैड रिकॉर्डेड माई डायरेक्शन कि आपको ये करना है, एक लैंडस्केप में लेना है, ये करना है, और मैंने जस्ट टू मेक इट इजी सेंड इट टू बोथ द एक्टर्स। आई सेड ये आप सुन लो, उसके बाद अपने हिसाब से आप डायलॉग बोलो। सबने किया, भेजा मुझे फाइल्स, आया तो मैं देख रहा हूँ कि अगेन लाइक आई डिड माई इम्प्रोव्स, दे ऑल्सो डिड द इम्प्रोव्स। आई सेड यार इसको तो अच्छे से एडिट करना पड़ेगा, इन हाउस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लग रहा है कि कुछ बढ़िया बनने वाला है। तो कॉल्ड माय फ्रेंड सिद्धार्थ पांडे, ही ओन्स अ बिग पोस्ट प्रोडक्शन सेटअप कॉल्ड फीड द वुल्फ। ऑब्वियसली बजट तो था ही नहीं, मतलब देख बजट नहीं है, तेरे पास टाइम है क्या? वो तो बहुत टाइम है। तो क्या देगा, दे। तो दिया मैंने, तो वहां से फर्स्ट कट आया, तो फिर नेक्स्ट कॉल तुम लोगों को, अरे सेम चीज सेम बजट नहीं है। क्या मजा आया था, लेकिन क्या मजा आया मेरे को था। अभी भी वो सीन याद है, उसमें एक वो सीन है कि where I guess are you the one कि you कोई तो एक्ट कर रहा है कि कवरेज चला गया और वो अटक गया है, हाँ पीछे फैन घूम रहा है। अरे इतना सुपर्ब सीन है वो, अरे ऐसे ही है बट पीछे फैन है। ब्रिलियंट, बट आई मीन व्हाट कॉन्सेप्ट, आई मीन आई गेस कोविड गॉट आउट द आइडियाज आउट ऑफ अस Everyone. मजा आ गया, लेकिन इनफैक्ट कोविड में आई थॉट अबाउट बग, जो मेरा दूसरा कंपनी है। करेक्ट करेक्ट कोविड में ये सब सोच रहे थे ना, क्या कर सकते। बग आल्सो केम, दिस फिल्म केम, बड़ा मजा आया यार, वो बनाने में मजा आया। फिर वो सर पे चढ़ गया कि मैं यूट्यूब में नहीं डालेगा, तो आई स्टार्टेड कॉलिंग पीपल रिलेंटलेसली
कि भाई मैं OTT Oh, it's on Hotstar, that's good. फिर हॉटस्टार में कैसे कैसे करके घुसा दिया. Oh, nice. And then we got the release. It was so nice, and Wow. that's what we did together. During COVID, yeah. बड़ा मजा आया. 21, 22. I think we are meant to create history. No? Yes. है ना? हाँ. थोड़ी ना? The way we are going. है ना? हाँ. So I don't know if you guys know. With samosa chapati, we are going to create history. First ever Hindi Bollywood song in an Arabic film. बाप रे. Oh. It's so we have done our research. उल्टा हुआ है. Bollywood में Arabic Arabic songs गाने आए, आए आए हैं, हैं, हाँ. but Arabic film में Bollywood गाना तुम दोनों ने बनाया. Thank you. Thank you अरे, for वाह, वाह, thank you, getting मेरे us भाई. on board. अरे it was meant to be. After Atka, I said कि भाई काम तो इनके साथ ही करना है. But how was the experience? Did you like work? And it's your first international, is it, or you've done many Yeah, before? technically yes. Yeah. First, Technically yes, first, yes. Yes. and that to Arabic. What was going on? Wow, brilliant experience. I mean, first though, always love working people from other countries क्योंकि क्या है कि उनका कल्चर हमारे कल्चर से बहुत अलग है. So you पहले तो पता चलता दुनिया में इतने लोग हैं, हाँ. इतने अच्छे लोग हैं. नैरेटिव्स के बाद भी इतने अच्छे लोग हैं. लाइक क्योंकि हर देश का अपना एक माइंडसेट रहता है. हमारा भी एक माइंडसेट रहता है ना. इटालियंस ऐसे है, फ्रेंच ऐसे है, Correct. स्विस ऐसे है. सो एक तो बहुत ओपन अप हो जाता है. एंड पीपल लाइक अहमद आई गेस एंड Yeah. सुलेती, wonderful people to work with, talk with, and equally very enthusiastic and passionate about this film and film making in general. Yeah. So उनसे जब भी मिले तो वो इंटरेक्शन बहुत अमेजिंग था. एंड वो इंटरेक्शन से ही कॉन्फिडेंस आया. Yeah. वो कॉन्फिडेंस से ही हम उन्हें भी जो प्रेजेंट कर पाए उन्हें अच्छा लगा. Yeah. And you being at the helm of handling both ends, Yeah. like you were making sure कि nothing gets lost in translation. Yeah. Yeah. बहुत important factor Yeah. था. And I mean बहुत enjoyable process था. We've loved the process ही इतना अच्छा लगा है हमें. हाँ ना? हाँ, I mean we just enjoyed it to the fullest. And the broken English, trying to make us understand the scene. And at one point क्या हो गया कि मैं उनके इतने सिंक में आ गया ना कि ये लोग जब भी अरबिक में बात कर रहे थे ना तो आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. एक फील आ जाता है कि वो लोग ये बोलना चाहते हैं. And then I would just translate it to you or to the मुदस्सर को बोलता था भाई इनको शायद ये चाहिए. तो एक टाइम पे वो सिंक आ गया था यार. Correct. And they're such wonderful people यार. Absolutely. Correct. दोनों इतने प्यारे हैं एक्चुअली. अहमद सर भी और सुलेती सर भी बहुत प्यारे लोग हैं. सच में मतलब आप जब भी उनके साथ में इंटरेक्ट करते हो वो इतना प्यार से आपसे बात करते हैं ना इतना कि रिस्पेक्ट. आपको हाँ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा प्यार है. वो इनिशियली वो है रोहन, वो जो जब भी जूम कॉल पे एक से आप वाइब क्रिएट कर देते हो ना, करेक्ट उसी से आपको पता चलता है कि आदमी सामने वाले आदमी को आपके लिए कितना म्यूचुअल रिस्पेक्ट है. करेक्ट. आप वहीं पर अटैच हो जाते हो एक्चुअली. Yeah. नहीं तो प्रैक्टिकली तो आप देखो लैंग्वेज तो बहुत बड़ा बैरियर है इसके बीच में. Correct. हमने पूरा स्कोर कर लिया जो पहले विदाउट सबटाइटल्स आया था करेक्ट. फिल्म का. वो तो कितना इंटरेस्टिंग था कि एक तो दोनों गाने तुम लोग के पास आए. उसके बाद we tried our luck with someone else for the BGM. Ultimately it came to you. Without subtitle तुम लोग रील 1 खत्म कर दिया. क्योंकि सबटाइटल्स कितना लेट आए थे. तुम लोग को समझ में आ गया ना फिल्म. हाँ, yes. So BGM में क्या है ना, वो एक क्रक्स अपने को पता चल जाता पता चल जाता है और क्या है. उनका ब्रीफ ब्रीफ पे बहुत डिपेंडेंट है. I mean, और we've learned it over the years only. और even with TVF का हम बहुत काम करते हैं. Permanent Roommates, Hostel Days, Sixer, Humorously Yours, उनके भी ब्रीफ्स इतने बहुत अच्छे रहते हैं. So that आपको क्रक्स पता चलता है, एक साउंड पैलेट पता चलता है. तो वो साउंड पैलेट जब इन लोगों ने भी हमें जो ब्रीफ दिया, हाँ ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए. हाँ. सो फिर आपका काम है उसको कॉम्प्लीमेंट करना. सो जो उनको फर्स्ट रील दिखा दिया उसमें वो लोग खुश हो गए कि एटलीस्ट. तो वो ये ना कि बिना डायलॉग्स के भी अगर आप हुक दो
So at least 50% job is done. Yeah. Now let's get the dialogues and fine tune it. Yeah. So I mean, that worked. और for उनका both. कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर है म्यूजिक को बहुत लेके भी cut to बहुत cut, क्लियर कॉन्सेप्ट है cut उनका to cut. उनको पता है उनको कमर्शियल काम चाहिए उनको चाहिए कि वो उसमें एक बॉलीवुड का एलिमेंट हो ऐसा उनका ब्रीफ्स भी बहुत एक्चुअली सॉर्टेड है सब Seriously, बहुत sorted. बहुत sorted. Ahmed is also the director of the film. Yes. And Yeah. he knew everything. He's being the actor and the director. He knew कि मेरे को ये चाहिए मतलब चाहिए. चाहिए. और क्या डेडिकेटेड आदमी है यार. बट दैट्स हाउ इट इज टर्न्ड अप ना अभी देखो क्या फिल्म दिख रही है. फिर लुक भी देखो गाना तो यार किधर तो क्या हो Like kudos to their country also to Yeah. take Yes, a bold step. I mean in this entertainment industry. हम ठीक है इंडिया का तो लेगेसी है हॉलीवुड का तो लेगेसी है Yes. फॉर सम कंट्री टू स्टार्ट एंड टू गेट इट सो बिग इट्स ऑल पायनियर्स जैसी बात है Yeah, they will be yeah. known as pioneers in their country so and that entire एब्सोल्युटली एंड दे हैव अ लॉन्ग वे टू हाँ Yeah. देयर इज नो स्टॉपिंग अभी ये They're going to kill it. शुरू अगर I'm कर telling रहे you. तो दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एंड ऑफ द डे जब भी फिल्म बन के रेडी हो गई और जब भी तुमने पूरा बीजीएम एक साथ सुना हाउ वाज योर फीलिंग. बहुत प्यारा लगा हाँ satisfaction है ना? तो Satisfaction. पूरा मसाला फिल्म है वो हम्म and it is edgy music है पूरा so I mean और अहमद सर ने हाँ। मस्त काम किया है यार हाँ मेरे को तो वो दूसरा कैरेक्टर भी उनका पसंद उनका है। बेस्ट फ्रेंड जो जो बचा- best friend वाला है। ओह अरे, क्या है वो वो. मतलब उनका स्ट्रक्चर बहुत ह्यूज है बट वो इतना ऐसा Soft. प्यारा सॉफ्टी आदमी लगता है वो यार बहुत प्यारा लग रहा है पता नहीं if you know these characters दुनिया में बहुत famous है Asterix and Obelix yes so comics तो Ahmed sir is like Asterix and And he is like the Obelix. gentle giant Yeah. so they make that pair I mean And I think they ऐसा work है। together on many projects अच्छा, ना? because they have created that pair. हाँ हाँ him and him. नाइस What a film. In fact, मैं भी जब भी देखता हूँ ये film, because obviously we were working together on it, and every reel would come to me, and I had to check it. I mean, before it goes to them, it's a mandate, right? और वो मैं enjoy करता था यार. हाँ इतनी बार देखा होगा हमने. बहुत वो film बोर ही नहीं करती. no it is good मेरे को colorful मजा है आता है कलरफुल फिल्म है एकदम पूरा बॉलीवुड वाइब है उसको आपको पूरा एंटरटेनर फिल्म है वो आप हर चीज में आप एंजॉय करते हो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ना एक 10-20 मिनट के बाद में ऐसा लगता है हाँ अच्छा ठीक चलो, है. चलो। इसका वैसे नहीं हो रहा है fresh है ना हाँ, बहुत बहुत। faces fresh है acting fresh है देखो वो moments बहुत fresh everything is good and you are not predicting anything Yeah, it's just yeah. going In fact, they never misused our culture. They never showed poverty. Correct. It was so. हाँ या Yes, ये yes, ये मेरे को सबसे दुखता है करेक्ट कि इंडिया का मतलब है गरीबी नहीं है यार. नहीं। इन्होंने जो दिखाया ना Yeah. कलरफुल मस्त दिखाया, एंजॉयबल हाँ, इंडिया इतना अच्छा लगा. हम्म और जो शाहरुख खान इन्होंने दिखाया तो शाहरुख से भी अच्छा है. मतलब इतना ऐसा कहाँ से डुप्लीकेट मिला. बाप रे यस बट आप इसको मतलब ये लोग यहाँ पे भी रिलीज करने वाले हैं ना हाँ हाँ वो सबको पता ही है ना शाहरुख का डुप्लीकेट है. देखते हैं अभी. We will cross this bridge यस later. या But you know, doing this project with you, creating history with you, has only made our bond stronger. And thank you for being a part of this film. थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन thank बोर्ड you. आई मीन इट वुडंट बी पॉसिबल विदाउट दैट हाँ नहीं, I had the conviction. लेकिन भाई तूने हमेशा ट्रस्ट किया है हम लोग पे सो दैट हैज वर्कड फॉर एवरीथिंग Yeah. अभी तक जितना भी हमने काम किया है Yeah. या आगे भी जितना करेंगे वो जो हमारा बॉन्ड क्यों है बिकॉज एक म्यूचुअल ट्रस्ट है हम लोग में और वो आई थिंक लिसनर्स को भी ये पता चलना चाहिए कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के एरा में कि आपका जो प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है और जो एचओडी है Hmm. उन लोगों में ना ट्रस्ट होना चाहिए Hmm. अगर वो ट्रस्ट होगा तो आपका काम अच्छा ही होगा हम सिंपल एग्जांपल वही है ना कि गाने तुम लोग ही कर रहे हो हमने तो कितने गाने बनाए देन Correct. वी केम डाउन टू आवर 2 सॉन्ग्स Hmm. उसके पहले हुक लाइंस बहुत अलग थे कितने बने थे. बट वो कितने कॉन्फिडेंस renditions? कि हम लोग ही करने वाले हैं हाँ. हम 100 बार कर लेंगे हाँ. वो एक फेथ So होना चाहिए वो- ना आपको एक इंसान हाँ. में
और मेरा थोड़ा मैं म्यूजिकली इंक्लाइंड हूँ, यू कैन सी। Correct, मैं मतलब ये छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ ये सबको। ये मेरे बचपन के कलेक्शन है एक्चुअली। मैं कोई भी जॉनर सुन सकता हूँ अंडर दिस रूफ। आई कैन लिसन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि यू बोथ आर ट्रूली म्यूजिकल। So if I understand music, so I go to the right people, because I have met many music directors. I have met, I just can't connect. और मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिल को नहीं छूता तो मजा ही नहीं। Correct. इवन हमारे जो दोस्त गाने अगर थोड़ा सुना दो, उस वो भी यू नो द फन पार्ट इज कि जो किधर किधर बनाया था, किधर किधर वो भी यार हैप्पी कर देता है आदमी को। इतना अच्छा गाना, एक एक दो लाइनें प्लीज। एंड यू नो फर्स्ट टाइम आई थिंक ऑडियंस इज गोइंग टू लिसन टू दिस सॉन्ग फ्रॉम यू गाइस। चलो 1 2 3 ढूंढो ढूंढो बंदा है मिसिंग, नहीं मिला तो हम चक्की पिसिंग, थोड़ा लंबा सा है और फेस पे तिल, नहीं मिला तो फटेगा मुझ पे ये बिल, क्या आपने इसको कहीं पे देखा है? किधर 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 हुआ उड़न छू, किधर किधर गया है तू व्हाट टू डू, ऐसा कुछ था ना। अरे किधर 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 हुआ उड़न छू, किधर किधर गया है तू व्हाट टू डू। हाय हाय हाय, क्या गाना। नकाश भाई ने गाया भी मस्त है। God, नकाश ने क्या गाया है यार। बहुत I'm going to call him. Nakash, you have to come and talk about this legendary film. And we created history. Nakash, next guest is you. Yeah. So, क्या एक बार में आया और 10 मिनट में धमाल। Remember वो अहमद wanted to hug him in between the takes. एक्साइट हो गए सब लोग। And he went inside. Yes, In fact, I want my audience to see this shot. I have it on my phone. I want you to see this shot and just play it. वो एक सीन था। नकाश actually was so magical then. और उनका जो स्टाइल है, जो लास्ट में वो किशोर दा एकदम मतलब एकदम किशोर दा की याद दिला देता है वो आदमी। बहुत, हम तो बहुत प्यार करते हैं नकाश भाई को। हमारा इसके पहले ठाकरे में भी गाया हुआ है। Correct. तो हमको तो बहुत पसंद है उनका। एक अलग टेक्सचर है। इनफैक्ट संजू में भी एक गाना उसी ने गाया हुआ है, Correct. भोपू बज रहा है करके। अच्छा। हाँ, जो विकी कौशल और आर के उन पे शूट हुआ है। तो वो भी बहुत बढ़िया गाया था। वो एक ना एक अलग मैजिक है सच में यार, सच में। और जो एंड लेके आया किधर किधर का वो ओए होए होए, क्या क्या वर्ड उसने यूज किया। उफ, he's too good भाई। तुमने भी कम मैजिक नहीं किया। जो दूसरा गाना अजब गाया यार। वो प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमें कोई और म्यूजिक वो और ये सिंगर चाहिए था। बड़ा नाम चल रहा है और स्क्रैच आया इनका। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने प्रोड्यूसर्स को बोला कि डू जस्टिस टू दिस सॉन्ग, नो वन एल्स कैन सिंग लाइक दिस। एंड आई स्टूड माय ग्राउंड। आई रिमेंबर हैविंग दैट बैंटर विद यू। एब्सोल्युटली। तू बोला था कि और कौन गाएगा रे सौगत। मैं बोला मुझे मालूम है और कोई नहीं गा सकता, ये तेरा ही गाना है रे। रुक जा। बस सी, यही मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि ये जो ट्रस्ट है ना, No, I knew it. दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। I just knew it. It was your song. Please, 2 लाइनें उसके। लिरिक्स आज कहीं तो कल है कहीं मुसाफिर, घर ये तेरा रास्ता, आज कदम जो कल है निशा मुसाफिर, मंजिल है तेरा फासला, हवाओं के संग तू उड़ता चला, लिखी हर मोड़ पे तूने एक दास्तां, हवाओं के संग तू उड़ता चला,
लिखी हर मोड़ पे तूने एक दास्तां, राही चलिया चलिया, राही चलिया चलिया, राही चलिया चलिया मुसाफिर ओरे बंदे क्या गाना बना है यार। ब्यूटीफुल। 6 तारीख को रिलीज हो रहा है, मतलब कल रिलीज हो रहा है, and I'm just going to Wow. you know, the audience also should see this song and how you've sang it. Thank you guys so much for being on our show. हम गए थे मार्केट टू बाय यू अ हैम्पर, फिर मूड चेंज हो गया। अच्छा हो गया। हाँ, क्यों? उसी पैसे का ना हमने क्या किया, वी बॉट सम ग्रोसरीज एंड वी थॉट कि तुम्हारे नाम से 2 ऐसे लोगों को देंगे जिनका वो एक दिन बन जाएगा। Absolutely. इससे बड़ी बात क्या हो बहुत अच्छी सकती है बात है। भाई? Giving है ना? back, giving Yes. it back is always better. Yes, yes. So just wanted you to sign one sticker. I think it's right here. 1 second. Yes. See, already 2 guests have written, and I want you to each sign and write something for them. हाँ, you are wow. रोहन सर, आपको राशन देने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको कृपा करे। राही चलिया। क्या बात है। This can come from a lyricist. Yes. Oh, you wrote the lyrics also. I'm so sorry. दोनों गाने का lyrics आपने लिखा है. He's such a great writer also. Yes. Singer, music director, acting भी कर रहे हो. नहीं बहुत छोड़ दिया? काफी है ये सब, काफी है। Takes my time. Thank you again. Yes. मजा आया। Thank you भाई। जो तुमने कप में चाय पिया, हाँ हाँ अरे। वो भी तुम्हारा। I really want you to have one chai every day in the morning and you feel that you are just wow. And thank We you. are just wow. Obviously, whenever you sip, you will be like, I am just wow. Superb भाई। Wow. And Thank you for calling us here. मजा आ गया। अभी बाहर इनमें मिलते, है ना? Yes. Yes. जाते ही है। जाती है। सुलेटी, ये कमिंग। अभी तो पॉडकास्ट पे भी बोल रहे अभी तो बुलाना ही पड़ेगा। बुलाना ही पड़ेगा। अब वीजा तो वीजा भी बना के रख दिया। बस सब रेडी है।